बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व हुवल मुईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीए ज़ुनूबना व तबीबे क़ुलूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिर रशीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बुज़ुर्गान मोहतरम व नौजवानान अज़ीज़, मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि ये नमाज ज़ुहरैन के बाद का वक्त मोमिनीन के लिए कुछ फ़राग़त का वक्त होता है और इस वक्त पर ये मजलिस बहरहाल पैगाम पहुँचाने की हद तक जो बातें इस एक घंटे में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकता हूँ, उसके लिए क़ुरान करीम की जिस आयत को मैंने तिलावत किया, इरशाद हो रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। ऐ साहिबान ईमान, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ ख़ुतवाति शैतान, और शैतान की पैरवी न करो, उसके नक्श कदम पे न चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तकाज़ा साहिबान ईमान से है और तकाज़ा यह है कि पूरे पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। आया करीमा के ज़िम्न में बात करने से पहले तमहीदी मतालिब के तौर पर चंद बातें आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ। आज के दौर का एक बहुत बड़ा अलमिया और मुसलमान के बहैसियत मुसलमान नाकाम होने का बहुत बड़ा सबब यह है कि जिस रविश पर सब चल रहे हैं और जो सबकी फ़िक्र है और जो सबका नज़रिया है, जिसने इंसानियत को इन्हितात की पस्त मंजिल तक पहुंचा दिया है, वो दो बातें हैं। पहली ये कि हम आज़ाद हैं, मुकम्मल तौर पर आज़ाद। हम आज़ाद हैं, आज़ादी बड़ी नेमत है, लिहाजा हमें मुकम्मल आज़ादी मिलना चाहिए। दीन चूँकि हमारी आज़ादी की राह में रुकावट पैदा करता है, कुरान चूँकि हमें कदम कदम पर रोकता और टोकता है, लिहाजा आज के दौर में हम दीन पर 100% अमल नहीं कर सकते। हम आज़ाद हैं, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, मुकम्मल आज़ादी, बोलने की आज़ादी, कहने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी, चलने फिरने की आज़ादी, रिश्ते कायम करने की आज़ादी, रिश्ते तोड़ने की आज़ादी। जब चाहे जिससे कोई रिश्ता कायम कर लें, जब चाहे तोड़ लें, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए।
यह है एक पुरफरेब नारा जिसने इंसान को नाकाम किया। दूसरा जो नाकामी का सबब बन रहा है वो नारा यह है कि दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी दौलत है। दौलत का हासिल होना कामयाबी है। अगर इस ज़िंदगी को एंजॉय करना है, अगर इस ज़िंदगी को कामयाब करना है तो दौलत हासिल करो, चाहे जैसे दौलत हासिल की जाए, बाई हुक और बाई क्रुक, मगर दौलत जमा कर लो। तो ये दो बातें, एक ये कि हम आज़ाद हैं, दूसरा ये कि दौलत कामयाबी है। जितनी दौलत जमा कर सकते हो वो दौलत जमा कर लो। इन दोनों चीज़ों ने इंसान को नाकाम किया। बस आप सुनते रहें आहिस्ता आहिस्ता और मैं बातों को पहुंचाता रहूं। तो आइए पहले मरहले पर यह गौर करें कि क्या वाकईन हम आज़ाद हैं? क्या वाकई इंसान आज़ाद है? किस चीज़ में आज़ाद है? जो ये कह रहा है कि वो आज़ाद है, मेरा उससे कहना यह है कि अपनी आज़ादी साबित करें। आप बताएं कि आप वाकईन आज़ाद हैं। किस चीज़ में आज़ाद हैं? बिल्कुल इब्तिदा से देखें। अगर इंसान वाकईन आज़ाद होता, अपनी विलादत में आज़ाद होता, तो कौन था जो किसी गरीब के घर का चश्मो चराग बनना चाहता? हर इंसान चाहता कि मैं किसी हाकिम के यहाँ पैदा हूँ, किसी अमीर घराने में मेरी विलादत हो, ताकि मेरी पूरी ज़िंदगी ऐशो इशरत से गुजरे। तो अगर इंसान इब्तिदा ही से आज़ाद होता तो फिर कोई गरीब के घर पैदा न हुआ होता। अगर वाकईन आज़ाद होता तो हर इंसान चाहता कि मैं वो रंग और वो हुस्न और वो मेयार लेकर पैदा हूँ कि मेरा शुमार दुनियावी एतबार से हसीन तरीन अफराद में हो, मेरा रंग गोरा हो, मेरी आँखों का रंग नीला हो, हर एक मुझे पसंद करे, हर एक देखे, जाज़िब नज़र बनूँ। तो कौन इंसान था जो काला बन के पैदा होना पसंद करता, जिसकी स्किन का कलर काला होता? अगर वाकईन इंसान आज़ाद होता तो इंसान उस इलाके में पैदा होना चाहता जो दुनिया का सबसे आला इलाका है, मौसम के एतबार से, हालात के एतबार से, वसाइल के एतबार से। कौन था जो किसी ऐसे इलाके में पैदा होता कि जो गरीबों का इलाका कहा जाए? तो अगर इब्तिदा ही से आप देखें तो दौर अव्वल से, इब्तिदा से यह बात साबित होगी कि इंसान आज़ाद नहीं है। अच्छा, अगर वाकईन आज़ाद है, ये तो हुई एक बात जेनेटिक के एतबार से। मेरा इंतखाब नहीं है कि किस घर में पैदा होऊंगा, वालिदैन कौन होंगे, नस्ल कौन सी होगी, रंग कौन सा होगा, इलाका कौन सा होगा, ज़बान कौन सी होगी, मैं क्या हालात मेरे पेश नज़र होंगे, कुछ मेरे इख्तियार में नहीं है। दूसरी चीज़, अगर वाकई इंसान आज़ाद है तो इसको आज़ादी अपनी साबित करनी चाहिए। किस एतबार से आज़ाद है? ये दिल की मशीन टिक 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 मुसलसल चल रही है। जब से ये मैं पैदा हुआ मेरा दिल धड़क रहा है। मैं अगर वाकईन आज़ाद हूँ तो जैसे मुझे आराम मिलता है मैं सो जाता हूँ, आज इस दिल को भी अपने साथ सुला लूँ ताकि इसको भी ज़रा आराम मिल जाए। अगर ये इख्तियार में होता तो फिर इंसान सोता तो खुद, मगर उठता नहीं, इसको चार कंधों पर उठाया जाता। तो इस एतबार से भी इंसान आज़ाद नहीं है। अच्छा, मेरा दौरान खून जारी है, ये क्लॉक वाइज चलता है, मुझे इख्तियार हो मैं इसको एंटी क्लॉक वाइज चला सकूं, का इसमें भी इख्तियार नहीं है। आज़ाद हैं तो जैसे मछली दरिया के अंदर रहती है, मैं भी बग़ैर किसी आलात की मदद से, बग़ैर ऑक्सीजन लिए दरिया के अंदर मछली की तरह ज़िंदगी गुजार सकूं, तायर की तरह, परिंदे की तरह परवास कर सकूं। है इख्तियार किसी को? इख्तियार नहीं। तो इंसान न मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, न मुकम्मल तौर पर मजबूर है। बस मेरी गुफ्तगू का आगाज हुआ, जरा मुतवज्जे हो गए आप भी। एक मरतबा जरा मिलकर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर वाकईन आज़ाद है, मैं फिर अर्ज करूं, तो अपनी आज़ादी को साबित करें। आप आज़ाद हैं, चेहरे पे झुर्रियां ना आने दीजिएगा कि आप आज़ाद हैं, बालों का रंग सफ़ेद ना होने पाए कि आप आज़ाद हैं, जवानी ढलने न दीजिएगा कि आप आज़ाद हैं, और मलकुल मौत आए तो रूह कब्ज न करने दीजिएगा कि आप आज़ाद हैं। तो कदम कदम पर ये ढलती हुई जवानी, ये कमज़ोर होती हुई इंसान की क़ुव्वतें ये सबूत दे रही हैं कि इंसान मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं और मुकम्मल तौर पर मजबूर भी नहीं।
अब उस मालिक हकीकी का एहसान यह है कि उसने कहा जहां तुम मजबूर हो वहां हम तुमसे कोई सवाल नहीं करेंगे, जहां तुमको इख्तियार है वहां हम तुमसे सवाल करेंगे, जहां इख्तियार नहीं वहां कोई सवाल नहीं। तुम कहां पैदा हुए, हालात क्या थे, उस हालात के एतबार से क्या नेकियां कर सकते थे, हम तुमसे वही सवाल करेंगे। बस तुमको न मुकम्मल आज़ादी दी न मुकम्मल इख्तियार दिया, जहां तुमको इख्तियार दिया वहां हम तुमसे सवाल करेंगे। यह हाथ तुम्हारा है, क्या यह वाकईन मेरा है? नहीं, हाथ वाकईन मेरा नहीं है, खालिक वही है, उसने अता किया। आंख उसने दी, जबान उसने दी, ये सारी नेमतें उसके दी हुई, लेकिन अपनी ही दी हुई नेमतों पर उसने मुझे इख्तियार देकर कहा कि हकीकी मालिक तो हम हैं, मगर लो हम इस दुनिया में, इस आलम रंगोबू में, इस आलम हस्तबूद में जो तुम्हें भेज रहे हैं, तो यहां तुमको इख्तियार दे रहे हैं। यह हाथ तुम्हारे इख्तियार में है, आंख तुम्हारी इख्तियार में है, जबान तुम्हारे इख्तियार में है। अब जो तुम्हारे इख्तियार में है यहां हम तुमसे सवाल करेंगे। इस हाथ को मजलूम की हिमायत में उठाओ या जालिम की हिमायत में उठाओ, इस हाथ से किसी गिरते हुए को सहारा दे दो या किसी की गर्दन दबोच लो, यह है तुम्हारा इख्तियार। ये आंखें तुम्हारे इख्तियार में हैं। अब इन आंखों से चाहे वो मनाजिर देखो जिनसे रोका गया, चाहे खाने काबा के पर्दे पे नजर करो, चाहे अपने वालिदैन का चेहरा देखकर हज का सवाब कमाते रहो, चाहे चेहरे नामहरम को, यहां पर तुमको इख्तियार दिया। और अब पहला जुमला इस सारी तमहीद के बाद खुलासे के तौर पे अर्ज कर रहा हूं, अब इख्तियार देकर उसने अपने अंबिया व मुरसलीन को भेजा, अपने हादियों को भेजा। वो हमसे इतना तकाजा किया, अरबाब फहमो दानिश मौजूद हैं, अहले इल्म का मजमा है, अरबाब अदब हैं, एक अदब का जुमला शोरा तशरीफ फरमाए, कहना चाहता हूं। अब उसने कहा, अंबिया ने आके पैगाम दिया कि ये जो तुम्हें इख्तियार दिया, अगर तुम अपने इख्तियार को अपने इख्तियार से अपने रब के इख्तियार में दे दो, तो हम तुम्हारे इख्तियारात में इतना इजाफा करेंगे कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। मगर अपने इख्तियार से, मजबूरी नहीं है। देखिए, क्या यह नहीं हो सकता था, क्या यह नहीं हो सकता था कि कदम उधर बढ़ते ही नहीं कि जहां बढ़ने से रोका गया, आंख वो मंजर देख ही ना पाती जिसे देखने से रोका गया, कानों में वो आवाजें आ ही ना पाती कि जिन पर पाबंदी लगाई गई। ये भी तो हो सकता था। जिसने इख्तियारात दिए वो इन इख्तियारात के साथ ये इंतजाम कर देता कि आंख खुलती नहीं, जहां कोई ऐसा मंजर आया आंख बंद हो गई, नजर आना बंद हो गया, कान बंद हो गए। लेकिन जरा सा आपको मुतवज्जे करूं, देखिए, घोड़े को दौड़ना कोई सिखाता नहीं है, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, वो अपने इंस्टिंक्ट में, अपनी फितरत में ये चीज लेकर पैदा होता है। परिंदे को परवाज सिखाने के लिए कोई फ्लाइंग क्लब नहीं बनाया जाता उसको हमेशा से। तो इसी तरह इंसान भी मुकम्मल तौर पे आज़ाद होता, और जहां इसकी आज़ादी कुदरत को पसंद न थी, वहां कुदरत ऐसा इंतज़ाम कर देती कि हाथ जालिम की हिमायत के लिए उठता और वह वहीं पे शल हो जाता, आंख खुलती और बीनाई न रहती, कानों में आवाज वो पहुंचना चाहती कि जो आवाज जिससे रोका गया, और वहीं पे समाज चली जाती। का अगर ऐसा होता तो फिर ये दुनिया तुम्हारे लिए दारुल इम्तिहान न बनती, आजमाइश गाह न होती। हमने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए। इम्तिहान यह है कि जहां तुमको इख्तियार दिया, ताकत दी, उस इख्तियार और ताकत को इस्तेमाल करते वक्त ये ख्याल रहे कि ये ताकत मेरी जाती नहीं है, ये जिसने मुझे दी है उसने कोई कानून बनाया है, उस कानून के मुताबिक जिंदगी बसर करूंगा तो जिंदगी कामयाब होगी। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इस एतबार से देखें, बस आप मेरी बातों को सुनते रहें, इस एतबार से अगर देखें तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये दौर वो है कि इस दौर में तकाजा इंसान का ये कि मैं आज़ाद हूँ,
दीन पे अमल करना वैसे मुमकिन नहीं कि जैसे 1400 साल पहले मुमकिन था। लिहाजा आज आज़ादी मिले, मुकम्मल आज़ादी, दौलत मिलेगी तो कामयाबी हासिल होगी। लिहाजा दौलत हासिल करने में मुझको रोका ना जाए, ये ना कहा जाए इस रास्ते से हासिल करो, इस रास्ते से ना हासिल करो। यानी खुलासा इस बात का ये कि आज दीन पर वैसे अमल करना मुमकिन नहीं जैसे 1400 साल पहले मुमकिन था। बस यही है जो आज का जवान कहना चाहता है, जो आज की नस्ल तकाजा करती है। कुछ जुर्रत करते हैं इतनी कि अपनी ज़बान से कह देते हैं, और कुछ ज़बान से नहीं कहते मगर इशारों किनारों में वो भी यही कहना चाहते हैं कि भाई ज़िंदगी के तकाज़े हैं, दुनिया के तकाज़ों को पूरा करना है। लिहाजा अब हमसे वैसी तवक्को न रखो कि हम वैसे दीन पे अमल करेंगे। अब मैं आपको ज़रा मुतवज्जे करना चाहता हूँ, आप यकीन जानिए, जैसे एक बाप को अपनी सबसे छोटी औलाद सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अंबिया के ज़रिए से जितनी उम्मतों की हिदायत की, उसमें हम चूंकि आखिरी उम्मत है, लिहाजा अल्लाह की सबसे लाडली कौम है। और ये मैं अभी आपकी खिदमत में साबित करूंगा। लाडली कौम है, सबसे ज्यादा लाडली कौम। जितनी सहूलतें, उलमा तशरीफ फरमा हैं, अरबाब फहमुद्दीन दानिश मौजूद हैं, और इन मजालिस में कि जहाँ सालाना मजालिस होती हैं वहाँ के तकाजे कुछ और होते हैं। वहाँ मजलिसी रंग ज़्यादा चाहिए होता है, मगर मैं जिस रंग में हूँ उसी रंग में बातों को पेश करूंगा। बस पहुंच जाएं जितनी बातें। काश के कोई ऐसा जुमला किसी के जहन में रह जाए कि जो उसके लिए हिदायत का सबब बने और मेरे लिए निजात की जमानत बन जाए, तो यही मजलिस कामयाब है। और एक सलवात मिल के पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि हम अल्लाह की सबसे लाडली कौम है। और मैंने क्यों ये कहा? मैंने ये इसलिए कहा कि हम जितनी सहूलतें और आसानियां दीन पर अमल करने में हमारे लिए मौजूद हैं, वो इससे पहले बहुत फिक्रंगेज जुमला कहना चाह रहा हूं, काश के बाद पहुंच जाए, वो इससे पहले न दूसरी उम्मतों को मयस्सर थी। हद यह है, बड़ी जसारत कर रहा हूं, हद यह है कि अंबिया को भी वो आसानियां मयस्सर नहीं थी जो हमें मयस्सर हैं। हम उम्मत हैं, वो नबी थे, मगर अंबिया को भी वो आसानियां। ये मैंने क्यों कहा? मैं एक मिसाल दूं ताकि बात वाज़े हो जाए। आपने देखा है कभी कभी लोग तफरीह करने दरिया के किनारे जाते हैं, रेगिस्तान में जाते हैं। अब दरिया के किनारे बहुत से तफरीह के सामान होते हैं, वहां पर घोड़े की सवारी कराई जा रही है, ऊंट की सवारी कराई जा रही है। तो ऊंट की सवारी में इंसान को मजा बहुत आता है, मजा आता है ऊंट की सवारी में। लेकिन 5-10 मिनट, आधा घंटा आप सवारी करेंगे तो आपको मजा आएगा। अगर पूरे दिन के लिए ऊंट पे बिठा के छोड़ दिया जाए तो 3 दिन बुखार आएगा, 3 दिन बुखार आएगा। अब जरा गौर करें कि जिस ऊंट पर पूरे दिन बैठना आपके बस की बात नहीं है, साबिका उम्मतें बल्कि अंबिया इसी ऊंट पर सफर करते हुए कितनी मसाफत तय करके हज बैतुल्लाह के लिए जाते थे। आपके लिए हज करना कितना आसान है? आपके लिए कितना आसान है? तो ये आसानियां हुई या नहीं? कितनी आसानियां हैं। आज हम ये कह देते हैं हमसे दीन पे अमल नहीं होता, वैसे अमल करना मुमकिन नहीं जैसे उस वक्त मुमकिन, जबकि आज कब दीन पे अमल करना मुमकिन नहीं हो रहा? उस वक्त के जब हम मस्जिद में गए तो कालीन बिछे हुए थे, पर्दे डले हुए थे, गर्म मौसम में ठंडे पानी का इंतजाम था, ठंडे मौसम में गर्म पानी का एहतमाम था। उस वक्त हमसे दीन पर अमल करना हमें मुश्किल लग रहा है, हमसे नामुमकिन हो रहा है। अगर आपके लिए दीन पे अमल करना मुश्किल है तो क्या जनाबे बिलाल हबशी के लिए आसान था कि जिन्हें सख्त चट्टान पे लटाया हुआ था, सीने पे वजनी पत्थर रखा था, सांस की आमोदरफ्त मुश्किल थी, और उस वक्त जनाबे बिलाल मुस्कुरा के आसमान की तरफ देख रहे थे और अहद 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 के नारे उनकी जबान पर थे। बस एक राहगीर ने गुजरते हुए बिलाल को इस आलम में देखा, कहा बिलाल इस आलम में कि जब सांस लेना मुश्किल हो रहा है, इस आलम में कि जब इस हरारत की वजह से, इस तपिश की वजह से, इस आफताब की तमाजत की वजह से तुम्हारा बदन
झुलस गया है, तुम अब भी मुस्कुरा रहे हो, अब भी आसमान की तरफ देखकर लबों पे ये मुस्कुराहट है, ऐसा क्यों? तो जनाब बिलाल ने जो जवाब दिया वो हर उस इंसान के लिए, तुलुए महशर तक पैदा होने वाले हर उस जवान के लिए जो ये कहता है दीन पे अमल मुश्किल है, जनाब बिलाल का ये जवाब है। बिलाल ने कहा कि भाई इतना बताओ, तुम बाजार से जब कोई बर्तन खरीदते हो, मिट्टी का कोई बर्तन खरीदने जाते हो, तो यूं ही ले लेते हो या पहले ठोक बजा के देखते हो कि कहीं कच्चा तो नहीं है? कहा तुम एक बर्तन लेने से पहले आजमाते हो कि कहीं कच्चा तो नहीं। आज मेरा रब मेरे ईमान को आजमा रहा है कि कहीं कच्चा ईमान तो नहीं है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ईमान की आजमाइश, बस यही मसला क्या है, परेशानी क्या है? परेशानी आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। और इकबाल की ज़बानी, अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को एक पैगाम देते हुए एक बद्दुआ दी है, जो बज़ाहिर बद्दुआ है लेकिन हकीकतन दुआ है। शोरा तशरीफ फरमाए, क्या कहते हैं? खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे। अगर किसी को यह कह दिया जाए कि तू तूफान में घिर जाए, तू सैलाब की जद पे आ जाए, तो ये दुआ है या बद्दुआ है? बद्दुआ है ना। लेकिन इकबाल क्या पैगाम दे रहे हैं? खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराक के तू किताब खां है मगर साहिबे किताब नहीं। मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूं थोड़ी सी कि इकबाल क्या कह रहे हैं। क्या कहा इकबाल ने? इकबाल नौजवान को खिताब करके कह रहे हैं कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, यानी ये नौजवान, अल्लाह करे तू किसी तूफान में घिर जाए, सैलाब की जद पे आ जाए, तेरे सामने आंधियां हो। क्यों इकबाल ऐसा कह रहे हैं? इसलिए कि तूफान, देखिए जब इंसान सुकून के आलम में होता है तो सुकून आम तौर पर, हमेशा नहीं, आम तौर पर दो खराबियां पैदा करता है। पहली खराबी सुकून की यह होती है कि इंसान सुस्त और काहिल हो जाता है, इंसान गफलत में मुब्तला हो जाता है, इसलिए कि ज़िंदगी आराम से गुजर रही है, हर तरफ आराम व आसाइश है, तो एक सुस्ती, बस लेटे हुए चादर ओढ़ी हुई है, ये सुस्ती। लेकिन जब तूफान आता है, जब आंधी आती है, जब सैलाब आता है, तो इंसान कमर बांध के खड़ा हो जाता है और उस तूफान का मुकाबला करने के लिए अपनी सारी ताकत को जमा कर लेता है। इकबाल कह रहे हैं कि तू उस कौम से ताल्लुक नहीं रखता, तेरी तारीख ये नहीं है कि तू आराम और आसाइश की जिंदगी गुजारे और सुस्ती में मुब्तला रहे। अल्लाह करे कोई ऐसा तूफान तेरे सामने आ जाए जो तेरी ताकत को जमा करके तुझको खड़ा कर दे। इसलिए कि जब तू खड़ा हो जाएगा और तो तेरे बहर की मौजों में फिर इस्तराब होगा, फिर वाक़ईन तेरे अंदर एक तूफान बपा होगा, ऐसा तूफान जो तुझे अल्लाह की राह में बुलंद करता चला जाएगा। और याद रख, तू किताब खां तो बन गया, इस आलम में आसान है किताब का पढ़ना, लिहाजा तूने कुरान खोल लिया, कुरान खोल के बैठा हुआ है, कुरान पढ़ रहा है, ये कुरान का सवाब के लिए पढ़ लेना तुझे किताब खां तो बनाता है, साहिबे किताब नहीं बनाता। सवाब के लिए कुरान को न पढ़, बल्कि कुरान की आयात के पैगाम को अपने रगो रेशे में उतार कर ऐसे खड़ा हो जा कि तुझे देख के लोग कहें कि ये वाकई मोहम्मद अरबी का सच्चा चाहने वाला है, रसूल अकरम का सच्चा उम्मती है, इमाम हुसैन का सच्चा पैरोकार है। जब तक तू ऐसे खड़ा ना हो जाए तेरी जिंदगी बेकार गुजर रही है, बेकार गुजर रही है। मेरी बातें जरा तल्ख हैं मगर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मसला क्या है? मसला उस वक्त बहुत खराब हो जाता है कि जब, देखिए, एक है गुनाह का करना, कोई हम में से ऐसा नहीं है जो मासूम हो, हर इंसान से लग़ज़िश होती है, ठोकर हर एक को लगती है, गिरता हर एक है। और ये जुमला मैंने बार बार कहा कि गिर जाना ऐब नहीं है, गिरे रहना ऐब है। इंसान गिर गया तो गिरा नहीं रहेगा, खड़ा हुआ, कपड़े झाड़े, फिर सफर जारी किया,
तो गुनाह की से ठोकर खा के गुनाह के पत्थर से इंसान गिर जाए, ये ऐब नहीं है। मगर उस गुनाह पे डट जाना जो आज का बहुत बड़ा मसला है। आज का बड़ा मसला कि इंसान गुनाह करता है और फिर उसकी सफाई पेश करता है, फिर उसकी सफाई। यह है किताब खां होना, कि किताब खां है मगर साहिब किताब नहीं। उसकी तफसीर, उसकी तशरीह अर्ज करना हूं। मैं एक मिसाल दूं ताकि बात वाज़ेह हो। एक शख्स है, जा रहा है, इसने सीट बेल्ट लगाई हुई नहीं है, सीट बेल्ट लगाना भूल गया। फिर इसको नजर आया कि आगे चेक पोस्ट है, चेकिंग हो रही। इसने जल्दी से सीट बेल्ट लगा ली, सीट बेल्ट लगा ली, बच गया फाइन से। अच्छा, देख लिया इसने, लेकिन ऐसा घबरा गया कि सीट बेल्ट लगा नहीं सका। रोक लिया गया, कहा भाई आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई है? कहा सर मैं माजरत चाहता हूं, मैं कुछ ऐसी उलझनों में था, वैसा परेशान था कि मुझे ख्याल नहीं रहा, और ये कह के अब लगा ली। तो अब मुमकिन है कि वो देखे कि भाई शरीफ आदमी मालूम होता है, इससे वाकई गलती हो गई, मुमकिन है जाने दे, मुमकिन है थोड़ा फाइन कर दे। लेकिन या जाने दे या फाइन करे, दोनों सूरतों में इंसान बहरहाल बच जाएगा। लेकिन एक वो है कि सीट बेल्ट भी लगाई हुई नहीं है, जब रोका गया कहा आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, कहा नहीं लगाता। कहा भाई क्यों नहीं लगा रहे? कानून है। कहा मैं नहीं मानता आपके कानून को, कर लीजिए जो करना है। बताइए क्या इसके बचने का इम्कान है? जिसने गलती भी की और गलती के ऊपर डटा हुआ भी है और उसके बाद मुकाबला भी कर रहा है। मुझे माफ कीजिएगा, बहुत से गुनाहों के सिलसिले में आज हमारा आलम यही है कि इंसान गुनाह भी कर रहा है, उसके ऊपर डटा हुआ भी है। याद रखिए, शराब पीना एक गुनाह है, लेकिन शराब को हलाल कहकर पीना या शराब पीकर उसके बारे में सफाइयां देना कि अरे साहब इसकी तो बड़ी मेडिकल खुसूसियात हैं, इससे तो बड़ा इंसान को ताकत हासिल होती है, यह है गुनाह पर डट जाना। म्यूजिक इंसान उसका आदी बन गया किसी वजह से, खुदा न खास्ता, तो यह एक गुनाह है। लेकिन फिर उस पर डट जाना कि उसे मनक़बतों में भी शामिल कर लिया जाए, कसीदा खानी में भी शामिल कर लिया जाए, यही है गुनाह पर डट जाना कि हाँ हैं, करेंगे ऐसा, बिगाड़ लो हमारा जो बिगाड़ना है। यह है आज का मुआशरा, यह है हालात। याद रखिए, मनक़बत के नाम पर आप म्यूजिक ले आए तो म्यूजिक हलाल नहीं हो जाता। इसलिए कि जुमला मैंने पहले भी कहा किसी मजलिस में कि अगर आब जमजम के साथ शराब मिला दी जाए तो शराब पाक नहीं हो जाएगी, शराब पाक नहीं हो जाएगी। मैंने बार बार इस बात को सुनाया। इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेट के एक गठरी की तरह इस कैद खाने में जिंदगी बसर करें। इमाम का किरदार, इमाम की सीरत, इमाम के किरदार से मुतासिर होकर एक दारोगा जिंदान ने इमाम से मोहब्बत पैदा हुई, इमाम के सीरत से मुतासिर हुआ। लिहाजा इमाम से कहा कि आका, हाकिम को इसकी खबर नहीं होगी, मगर मैं आपको अब आपकी इबादत देखकर, आपका अखलाक देखकर, यह मेरे लिए मुमकिन नहीं कि इस तंगो तारीख कैद खाने में आपको छोड़ूं। लिहाजा एक वसी व अरीज मकान का इमाम के लिए इंतजाम किया जहां रोशनी भी आती है, हवा भी आती है, और इमाम को उस तंगो तारीख कैद खाने से वहां मुंतकिल किया। अब जरा कितनी राहत की बात है, कितना सुकून है। यह नौजवानों के लिए खास तौर पर अर्ज कर रहा हूं, आप गौर कीजिएगा इस पर, कितना सुकून है। ताजा हवा भी आ रही है, रोशनी भी आ रही है। एक दिन गुजरा, अगले दिन जब पहुंचा तो देखा इमाम बेचैनी के आलम में टहल रहे हैं। कहा मौला आप परेशान हैं? कहा जल्दी मुझे उसे कैद खाने में पहुंचा दो, इसलिए कि मैं यहां नहीं रहना चाहता। मौला वो तंग कैद खाना, तारीकी, न दिन के निकलने का पता चलता है, न ताजा हवा आती है, आप वहां रहना पसंद नहीं कर रहे, वहां रहना पसंद कर रहे हैं, और ये जो इतना वसी मकान है, ऐसा क्यों मौला? कहा हां, इसलिए कि इस मकान के करीब एक गवैया रहता है, एक मौसीकार रहता है,
कहा जब वो अपने आलात मौसीकी पर रियाज करता है, जब वो गाता है, तो उसके गाने से और उस म्यूजिक से मुझे उतनी तकलीफ होती है कि जितनी तकलीफ उस तंगो तारीख कैद खाने में भी नहीं होती। गौर व फिक्र करने का मकाम है। जरा सोचिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमें फरेब दे दे, हम धोखे में मुब्तला हो जाएं, हम समझते रहें कि हम दीन की खिदमत कर रहे हैं, हम अहले बैत के पैगाम को आगे पहुंचा रहे हैं, हम सफ़ीर बने हुए हैं अहले बैत के, उनका मनक़बत, उनका पैगाम, उनकी शायरी हम उसको दुनिया में पहुंचा रहे हैं, और शैतान हमें धोखा दे दे, फरेब दे दे, हम समझ ये रहे हों कि हम आज़ादारी का पैगाम आगे लेकर जा रहे हैं, और हमारा हर जुमला, हर लम्हा मासूम को अज़ियत दे रहा हो, इमाम को तकलीफ पहुंचा रहा हो, और हम अपनी बेशऊरी की वजह से खिदमत अज़ा करने के बजाय इस दज्जाली निज़ाम की खिदमत में मसरूफ हो जाएं कि जिससे मुकाबले के लिए हमको खड़ा किया गया है, जिसके मुकाबले के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है। दस्ते अदब जोड़ के एक जुमला कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, हम साज़ो आवाज पर झूमने वाली कौम नहीं है, सूलियों को चूमने वाली कौम है। एहसास पैदा होना, जरा गौर करना है इस पर, किस रुख पे हम बढ़ रहे हैं, क्या समझ के बढ़ रहे हैं। यह है शैतान का धोखा कि वो बुरी चीज को, बुराई को हमेशा अच्छा बनाकर पेश करता है, सजा के पेश करता है। इंसान को एहसास भी नहीं है। हर एक की जिम्मेदारी है, सुनने वाले की, पढ़ने वाले की, साहिब कलम की, जिसे बोलने की ताकत दी है, जिसे सुनाने की ताकत दी है, जिसे पहुंचाने की ताकत दी है। वो कोई हो जिसके पास कुव्वत नुत्क है, कुव्वत गोयाई है, कुव्वत कलाम है, वो हमारे शोरा हों, वो हमारे सहाफ़ी हों, वो हमारे खुतबा हों, वो हमारे अहले इल्म हों, हर एक की जिम्मेदारी है। इसलिए कि आपको ये सलाहियत जो अता की गई है, ये कोई मामूली सलाहियत नहीं है। इस सलाहियत की वजह कोई मामूली सलाहियत नहीं है, और हर एक को चौंकने की जरूरत है। इसलिए कि देखिए, मैं माजरत के साथ ये अर्ज कर रहा हूं, हमारे बच्चे वो तो पहले ही से इस फरेब के अंदर मुब्तला होने के लिए तैयार हैं, वो तो आमादा बैठे हुए हैं। नई नस्ल को पहले से इतना उनके जज्बात को बरंगेख्ता कर दिया गया है कि वो पहले ही से इंतजार में है कि कोई चीज जो हमको पसंद है और मजहब उससे रोक रहा है, किसी तरह कोई आगे बढ़ के कहे कि ये सही है और हम उस राह पे चल पड़े। लिहाजा शोरा हो, उलमा हो, तमाम खुतबा, नोहा खान, मदहा खान, हर एक की जिम्मेदारी, उनकी, हमारी नई नस्ल की नजरें आप पर हैं। वो आपसे मोहब्बत करते हैं। क्यों मोहब्बत करते हैं? इसलिए कि वो आपको सफ़ीर अज़ा समझते हैं, आप उनके लिए रोल मॉडल हैं। लिहाजा कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ थोड़ी सी मकबूलियत के लिए, कि लाइक्स ज़्यादा मिल जाएं, शेयर ज़्यादा हो जाए, सोशल मीडिया पे मकबूलियत ज़्यादा हो जाए, दुनिया के अंदर मैं पहचान ज़्यादा लिया जाऊं, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, नई नस्ल वो म्यूज़िक की वजह से मुझसे जुड़ जाए। आप एक छोटा सा, जिसे छोटा समझ के कोई गुनाह करें, वो आपके जाने के बाद भी उन नस्लों के उस राह पर चलने की वजह से आपके नामे आमाल में हमेशा तारीकी में इजाफा करता रहे। लिहाजा गौर करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। वैसे ही आज मीडिया ने हमारे रोल मॉडल बदल दिए हैं, रोल मॉडल हमारे तब्दील कर दिए, बदल गए रोल मॉडल। आज हुआ क्या, हालात क्या है, आप मेरी तरफ मुतवज्जह हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इधर मुतवज्जह रहिए, कोई नुकसान नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक सलवात पढ़िए इससे मिलके, मोहम्मद व आले। तो मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि रोल मॉडल बदल दिए गए, ये मैं यूं ही नहीं अर्ज कर रहा, बल्कि बाकायदा एक सर्वे हुआ, एक सर्वे किया गया। ये जो सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का इस्लामी इदारा है, उसने एक सर्वे किया
और उस सर्वे का वो बयान कर रहे थे, जब उसकी रिपोर्ट पेश कर रहे थे तो बाकायदा उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कह रहे थे कि आप भी अपने बच्चों का जायज़ा लें, अपनी नई नस्ल को देखें। सर्वे ये था कि 6 से 8 साल 10 साल के बच्चों को उन्होंने जहां पार्क में खेलते हुए देखा, जहां देखा तो उनसे जाके ये पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। हज़ारों बच्चों के ऊपर ये सर्वे किया गया। तो वो बड़े बड़े दुख भरे लहजे में ये बयान कर रहे थे कि इस सर्वे का नतीजा ये निकला कि जिससे पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, किसी ने कहा मैं फुला फुटबॉलर बनना चाहता हूं, मैं फुला फिल्म ही का हीरो बनना चाहता हूं, सेलिब्रिटी बनना चाहता हूं, मैं फुला शख्स फुला सियासतदान बनना चाहता हूं। कहा जितने बच्चे थे जिनके सामने कोई आइडियल होता है, कोई रोल मॉडल होता है, जिनके सामने कोई नमूना अमल होता है, हर एक का जवाब यही था मैं ये बनना चाहता हूं, वो बनना चाहता हूं, वो बनना चाहता हूं। का कोई एक ऐसा नहीं था उनमें कि जिसने कहा मैं सलमान फारसी बनना चाहता हूं, मैं अबू ज़र गफ्फारी बनना चाहता हूं, मैं बिलाल बनना चाहता हूं। वो कहते हैं कि मेरी उम्मीद का चराग गुल हो जाता कि ऐन उसी वक्त ये सर्वे करते हुए का मैंने एक 5 बरस की बच्ची को देखा, मैंने उससे सवाल किया कि बेटा तुम बड़े हो के क्या बनना चाहती हो। वो कहते हैं मेरे लाखों सलाम उस बच्ची की तरबियत करने वालों पर कि उस बच्ची ने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। जैसे ही मैंने पूछा आप बड़े हो के क्या बनना चाहती हैं, उसने कहा मैं बड़े हो के फातिमा ज़हरा बनना चाहती हूं। तो हमने अपने रोल मॉडल तब्दील कर दिए, रोल मॉडल तब्दील कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता उसी रविश पर बढ़ते चले जा रहे हैं। याद रखिए, याद रखिए, मासूम कब तन्हा रह जाता है। अगर आप तारीख का जायजा लें कि मासूम तन्हा कब रह जाता है। किसी का शेर है, मुझे मालूम नहीं कि शायर कौन है, मगर बात बड़ी अच्छी है। उसने कहा गुजरे थे हुसैन इब्ने अली रात इधर से, गुजरे थे हुसैन इब्ने अली रात इधर से, हम में से मगर कोई भी निकला नहीं घर से। ये एक हकीकत है, तारीख में ये हुआ है, ये होता रहा है। मासूम की आवाज पर लब्बैक कहने वाले बज़ाहिर बहुत होते हैं, ज़बानें बहुत, मगर जब मासूम पुकारता है कि आओ आओ, लब्बैक सिर्फ ज़बान की हरकत का नाम नहीं है। बताओ दीन की राह में मेरे साथ खड़े हो के क्या कुर्बानी पेश कर सकते हो, बताओ क्या दे सकते हो मेरे साथ। औलाद कुर्बान कर सकते हो, माल छोड़ सकते हो, तिजारत का नफा कुर्बान कर सकते हो, अपनी जान दे सकते हो। तो अब मासूम कह रहे हैं लश्कर हुर को नमाज पढ़ाने के बाद इमाम ने जो नमाज पढ़ाई जिसमें लश्कर हुर भी शामिल है, इमाम ने जो खुतबा दिया उस खुतबे में ये सैयदुल शुहदा का शिकवा है कि इमाम कह रहे हैं इन्नन्नास अबीदुद दुनिया वद्दीनु लैकुन अला अलसनतिहिम, लोग दुनिया के बंदे हैं, दुनिया परस्त हैं और दीन का वो उनके जबान का चटखारा है, जबान का जायका। बड़े बड़े दीन के नारे लगाते हैं, बड़ी बातें करते हैं का, मगर जब दीन पर अमल करने का वक्त आए, जब दीन आवाज दे, पुकारे, वाकई दीदार हो, बताओ क्या कुर्बान करोगे इस राह में, क्या कुर्बान कर सकते हो। उस वक्त मासूम कह रहे हैं दीन पर अमल करने वाले कल्लत दय्यानून, चंद अफराद, उंगलियों पर शुमार किए जाने के लायक अफराद हैं जो दीन पे बाकी रह जाते हैं। अक्सरियत अपने दीन का सौदा कर लेती है, अक्सरियत अपने लिए हलाकतें खरीद लेती है, अक्सरियत उसी राह पे चली जाती है जिस पे सब चल रहे हैं। मुस्लिम अकेला रह जाता है, कोई कहता है मौला मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा कारोबार, मेरी तिजारत, मेरा सरमाया, अकेला रह जाता है मासूम और मासूम का नुमाइंदा। ये होता रहा, ये हो रहा है। और अर्ज किया था इसी मिंबर से कि करबला अभी खत्म नहीं हुई, करबला जारी है। फिर लब्बैक कहने वालों की जरूरत है, फिर लब्बैक कहने वालों की जरूरत।
आसान मरहला नहीं। क्यों? इसलिए कि गफलत जब गफलत बढ़ जाती है तो कभी इस गफलत से चौंकाने के लिए किसी शायर का शेर काफी हो जाता है, मुकर्रिर की तकरीर काफी हो जाती है, वाइस का वास काफी हो जाता है। एक तकरीर कोई ऐसी सुनी कि जिंदगी बदल गई, एक किताब कोई ऐसी पढ़ी कि टर्निंग पॉइंट साबित हुई जिंदगी का, इंसान का बिल्कुल जाविया ही तब्दील हो गया। कितने ऐसे लोग हैं। अभी एक अंग्रेज खातून का किसी ने क्लिप मुझे भेजा, मैंने उसको शेयर भी किया। वो रो रो कर कह रही है, बहुत रो रो के गिड़गिड़ा के, और वो कह रही है जो मेरी आंखों में आंसू हैं ये आंसू शुक्र के आंसू हैं, ये आंसू खुशी के आंसू हैं। कहा मैं तो रह जाती, इसलिए कि जिंदगी के इस मरहले में आ गई मैं, बिल्कुल ज़ईफ है कि यहां पे आके कोई तब्दील नहीं होता, यहां के कोई बदलता नहीं है। कहा मैं तो इसी राह पे चलते हुए अपना आपको बर्बाद कर लेती, हलाक कर लेती। का इत्तेफाकन मेरे कानों में एक कुरान की आयत का कहीं से कोई प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा था, उसमें एक आयत के बाद ट्रांसलेशन हुआ तो कहा कि वो आयत थी, एक आयत कि जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। का वो आयत क्या थी? का आयत मैंने सुनी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कहा यह आयत मेरे कानों तक आई और जब इसका तर्जुमा मैंने सुना तो मैं चौंक के रह गई। अंग्रेज खातून है, वो कह रही है मैं चौंक गई, और इस एक आयत ने मेरे अंदर ये जज्बा पैदा किया कि ये कहां है, ये मैं इसको खुद देखूं, मैं इसे खुद देखूं। कहा मैंने कुरान करीम खरीदा नुस्खा और उस वक्त इसको तलाश किया, यह आयत पढ़ी, और कहा जब यह आयत पढ़ी तो उसके बाद जो मैंने पढ़ना शुरू किया और बनी इसराइल के वाकयात पढ़े, सूरह बकरा पढ़ा, तो कहा ऐसा लगता था हर लफ्ज पढ़ने के बाद, हर लफ्ज कि ये चीज थी जिसका मुझे इंतजार था, ये था जिसका मुझे इंतजार था। और रो रो के कह रही थी मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि ये एक आयत, तो कभी किसी को एक आयत बदल देती है, कभी एक तकरीर बदल देती है, कभी एक खुतबा बदल देता है, कभी एक शेर बदल देता है, कभी किसी का एक कलाम बदल देता है, कभी किसी बुजुर्ग की एक नसीहत बदल देती है। एक लम्हा इंसान की जिंदगी में ऐसा आता है कि बदल जाता है वो। लेकिन कभी कभी गफलत इतनी ज्यादा होती है कि अब न मुकर्रिर की तकरीर, न वाइस का वाज, न शायर का शेर, न मुतकल्लिम का कलाम, कुछ नहीं असर करता। हद से ज्यादा बढ़ी हुई गफलत। जब गफलत इतनी बढ़ जाए कि हर शय बेअसर हो जाए तो अब बेदारी लाने के लिए जरूरी होता है कि कोई शहीद उठे और अपने खून के छींटों से मुआशरे को बेदार करे। अब जरूरत होती है शहीद की, मुआशरे की सूखी हुई रगें, इन सूखी हुई रगों में ताजा खून दौड़ाने के लिए वो अपने जिस्म को पामाल करा ले मगर मुआशरे का धड़कता हुआ दिल बन जाए, दिल बन जाए। और अब जब ये शहीद उठता है मुआशरे के अंदर, इसीलिए जिन मुआशरों में, जिन कौमों में शहादतें आपको नजर आएंगी वहां एक अजीब किस्म का इल्म, आगही, बसीरत, शऊर, और इस बात पर मैं आपको मुतवज्जे करके आप सबको शामिल करते हुए यह बात कहना चाह रहा हूं कि इस बात पर जितना शुक्र के सजदे करें वो कम है कि हम किसी काफिले के बिछड़े हुए अफराद नहीं है जिनका कोई माजी ना हो और बिछड़ गए हो और पता ना हो, बल्कि इस बात पर शुक्र के सजदे करें कि 1400 साल में दुनिया ने 1400 रहबर बदले, 1400 मकतब बदले, मगर हम 1400 बरस पहले जहां खड़े हुए थे आज भी उसी दर पे खड़े हुए हैं। शहीद के साथ वाबस्ता, इस मकतबे शहादत से वाबस्ता हो जाना, फिर वो कौम बेशऊर नहीं हो सकती। अगर इस मकतब से वाबस्ता होने के बाद भी कहीं बेबसीरती और बेशऊरी है
तो फिर गौर कीजिए कि वाबस्तगी सही है या नहीं है। फिर देखिए कनेक्शन कैसा है, लूज तो नहीं है, कभी लाइट जल गई और कभी बुझ गई। कनेक्शन को चेक करने की जरूरत है, वापस पलटने की जरूरत। मैंने कहा मासूम तन्हा रह जाता है, तन्हा रह जाता है, लिहाजा जरूरत होती है कि शहीद उठे। और बेहम्दिल्लाह बेहम्दिल्लाह हर दौर में हम इस मकतब से वाबस्ता रहे, कुर्बानियां पेश करते रहे। और क्या इसका अजर और सिला है? क्या इसका, बस कहना यह चाह रहा हूं आखिर में कि जो जाग रहे हैं उनका फरीजा है कि सोने वालों को जगाएं। जो बेदार नहीं है कोशिश करें कि बेदार हो, बेदार हो। मैं मिसाल एक देता हूं, एक मिसाल मैं दिया करता हूं कि दो मुसाफिर हैं, एक साथ सफर कर रहे हैं, रात कहीं मुसाफिर खाने में बसर करनी पड़ी। एक है जो इत्मीनान से पैर फैला के सो रहा है, और दूसरा है जो कभी उठ के बैठता है, इधर उधर देखता है, फिर अपने लिबास को टटोलता है, फिर लेट जाता है। इसकी आंखों में नींद नहीं है, इसकी आंखों में नींद नहीं है। कमरा भी पुरसुकून है, फिजा भी अच्छी है, दूसरा इत्मीनान से सो रहा है, ये जाग रहा है। ये क्यों जाग रहा है? वो सो इसलिए रहा है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये जाग इसलिए रहा है कि इसके पास जो खजाना है, इसे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोऊं और लुट जाऊं। अगर और सो रहे हैं तो उन्हें सोने दीजिए, इसलिए कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मगर आप जिस मकतब से वाबस्ता हैं वहां आप तक वो हकीकी ईमान पहुंचा है, लिहाजा उसको महफूज रखना यह हम सब की जिम्मेदारी है। खुद भी जागें और औरों को भी जगाते रहें। बेदारी का यह कारवां आगे बढ़ता रहे, यह काफिला आगे से। याद रखिए अहले बैत तो इतने अजीम हैं, इतने अजीम कि उनसे जो हकीकतन वाबस्ता हो जाए वो निजात पालेगा। अब ये कि नाम तो उनका बहुत जबानों पर है, बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, नाम तो बहुत जबानों पर उनका है, मगर विरासत हर एक को नहीं मिली है। नाम का जबान पे होना, इससे धोखा ना खाइएगा। मैं इसकी भी मिसाल देता हूं, लिहाजा बात देखिए। एक शख्स है, दरिया बह रहा है, बल्कि दरिया से पहले बारिश बरसती है, बारिश बरसती है। कुछ जमीनें ऐसी हैं कि जिन पर यह बारिश गिरती है तो सब्जा पैदा होता है, फूलों में हुस्न आ जाता है, दरख्तों पे बहार आ जाती है, हर तरफ सब्जाजार हो जाता है। और कुछ जमीनें ऐसी हैं जिनसे पानी गुजर जाता है, उन पे कुछ असर नहीं होता, बल्कि न सिर्फ असर नहीं होता बल्कि वहां ताफुन पैदा हो जाता है, इसलिए कि कूड़े का ढेर लगा हुआ है। अहले बैत के किरदार में तो वो अजमत है कि जैसे एक मकनातीस अपनी तरफ हर लोहे के टुकड़े को खींचता है, इस तरह अहले बैत खींचते हैं। लेकिन जबान तक नाम आ जाना और है, इनके किरदार का असर, इनसे वाबस्तगी का असर वो हर जगह आपको नजर नहीं आएगा। मिलता इनसे उसे है जो लेने की नीयत के साथ आए, जो उस नीयत के साथ आए। दरिया बह रहा है, एक शख्स आया है, दरिया के अंदर उतर गया, गोता लगाया इसने, कुछ देर के बाद निकला, सच्चा मोती लेके निकला। दूसरा आया, इसने जाल फेंक दिया, ये मछली लेके निकला। तीसरा आया, उसने हाथ पैर धोए और यूं ही वापस पलट गया। देखिए दरिया के अंदर तो सब कुछ मौजूद था, जो जिस नीयत से आया वो लेके गया। अहले बैत के पास तो सब कुछ मौजूद था, जो सलमान बनने की नीयत से आया वो 10 दर्जे का ईमान लेके गया, जो अबूजर बनने आया वो 9 दर्जे का ईमान लेके गया। और ऐसे भी थे कि कसब फैज करते रहे, शागिर्दी इख्तियार की, मगर सिर्फ शागिर्द बन के रह गए, किरदार में कोई तब्दीली ना आ सकी, कोई तब्दीली ना आ सकी। लिहाजा इस राह में आगे बढ़ना, कुर्बानी हम कल भी देने के लिए तैयार थे और आज भी वो जज्बात, जरा सा कहीं गफलत का पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे को आप चाक करें तो कितने इस राह में कुर्बानी देने के लिए, बल्कि अलल ऐलान कहते हैं कि आओ इस राह में कदम पीछे नहीं हटाएंगे, चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, कितनी बड़ी कुर्बानी।
इराक में जालिम हुक्मरान की हुकूमत है, जालिम का दौरे हुकूमत शबाब पर है, अहले बैत के चाहने वालों पर शदीद मजालिम किए जा रहे हैं। उस वक्त कुछ नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और उन नौजवानों से सबको बिठा दिया गया कतार में, बंदूकें लिए हुए जालिम के सिपाही चारों तरफ मौजूद हैं और एक सवाल है, उसका सही जवाब देना, उस पर तुम्हारी जिंदगी का दारोमदार है। और सवाल क्या है? वही सवाल जो इससे पहले मुतवक्किल अब्बासी ने अपने दौर में अब्दुल शकीर से किया था, जो इसके बेटों के मुअल्लिम हैं, अपने बेटों के, मुतवक्किल के अपने बेटों के मुअल्लिम, उनसे सवाल करता है। लोगों ने कहा कि अपने बेटों की खबर लो, तुमने जो मुअल्लिम रखा है वो आशिक अहले बैत है, तुम्हारे बच्चों के किरदार में तब्दीली आ रही है, उनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत पैदा हो चुकी, तू इतना बड़ा दुश्मन और तेरे बेटे अहले बैत के मुहिब। कहा अच्छा, कहा आज आजमाऊंगा। बुलाया मुअल्लिम को भरे हुए दरबार में, कहा बस एक सवाल, देखिए तक़िये में है, एक सवाल इतना बताइए, आपने मेरे बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की, बहुत अच्छी तालीम उनकी हो रही है, बस इतना बताइए मेरे ये बेटे बेहतर हैं या नऊजुबिल्लाह अली के बेटे हसन हुसैन, इन दोनों में? अब आप समझ लीजिए क्या सवाल। बस कोई मौका ऐसा होता है कि अब यहां पर तक़िया जायज नहीं है, लिहाजा तक़िये का पर्दा चाक करके कहा कि ऐ मुतवक्किल क्या बकवास करता है, कहां तेरे बेटे, कहां मेरे आका के फर्जंद जवाना ने जन्नत के सरदार हसन हुसैन, तू तकाबुल करता है। याद रख, तू, तेरी औलाद और तेरा पूरा खानदान उन सब से कहीं बेहतर मेरे आका के गुलाम कंबर के जूते का तस्मा है, वो भी उससे बेहतर, क्या तकाबुल किया जा सकता है? नतीजा यहां ये गुद्दी में सुराख करके जबान खींच ली गई और जिंदा दफना दिया गया। वही तारीख दोहरा रही है अपने आप को, जालिम हुक्मरान हैं, नौजवान गिरफ्तार करके लाए गए हैं। सवाल वही कि बताओ वक्त का हाकिम अफजल है या फातिमा का लाल अफजल है? पहला जवान जिससे यह सवाल हुआ, उसने बड़े जोश के आलम में, मोहब्बत के आलम में कहा क्या बकवास करता है, कहां तेरा ये पलीद हुक्मरान और कहां जवाना ने जन्नत के सरदार। गोलियां चली, चंद लम्हे जवान तड़पा, रूह परवास कर गई। दूसरे जवान को खड़ा किया गया, तुम जवाब दो। इसने पहले वाले के मुकाबले में और ज्यादा शिद्दत के साथ मोहब्बत का इजहार किया। गोलियां चली, दूसरा लाशा जमीन पे पड़ा हुआ है, तीसरे को खड़ा किया, दो लाशें सामने पड़े हुए हैं, जालिम उनको ठोकरें मार रहा है। यह भी चाहता है कि इजहार मोहब्बत करे, यह भी चाहता है कि हक बात बयान कर दे, मगर एक अजीब कैफियत है, आखिर कुछ ना कह सका, कुछ ना कह सका। जो जालिम चाहते थे उस बात की तायीद कर दी, बैठ गया, और उसके बाद फिर कोई खड़ा ना हुआ, हर एक ने जालिम की तायीद कर दी। वक्त गुजर गया, वाकया आगे बढ़ गया जमाना। ये तीसरा जो कुर्बानी, हर एक के अंदर कुर्बानी का एक सा जज्बा नहीं होता, ये कुर्बानी देना तो चाहता था मगर वो हौसला नहीं पैदा कर सका। बाद में बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, मौला एक लम्हे की तो बात थी, आपकी रजा मिल जाती, जन्नत मिल जाती, मैं एक लम्हे के लिए मैं फैसला ना कर सका, ये मुझसे क्या हो गया, मैं अपनी जान ना दे सका, मेरा दावे यूं ही रह गए। बहुत रोया, बड़ी तौबा की, सो गया। जब सोया हुआ था, ख्वाब में इसने देखा कि हरम इमाम हुसैन है और हरम इमाम हुसैन में ज़ायरीन मौजूद हैं और मखलूक़ात हैं। कहा इमाम हुसैन खुद तशरीफ़ रखते हैं, हज़रत अब्बास साथ में हैं और सामने वो दोनों जनाजे रखे हुए हैं, उन शहदा के जनाजे रखे हैं।
इमाम ने उनमें से पहले को देखा जिसने पहले अपनी कुर्बानी पेश की थी, और इमाम ने हज़रत अब्बास को खिताब करके कहा कि इसे गंजे शहीदा में दफनाओ। दूसरे को देखा और कहा इसे मेरी ज़रीह में अली अकबर के पास दफना दो, मेरे बेटे अली अकबर के पास दफना दो। ये देख रहा है, रो रहा है, रो रहा है। आखिर जब इसने ये सुना तो एक मर्तबा बोल पड़ा, आलम ख्वाब में बोल पड़ा, कहा मौला वो जिसने पहले जान दी, पहले शहादत पेश की, वो इस बात का ज्यादा मुस्तहिक है कि वो आपकी ज़रीह में दफन किया जाए और दूसरा वाला गंजे शहीदा में दफन किया जाए, मगर ऐसा क्यों? इमाम ने कहा तू समझा नहीं, वो पहला वाला जब खड़ा हुआ तो उसे यकीन तो था कि मैं मार दिया जाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद उसके सामने किसी की शहादत नहीं हुई थी। यकीन तो था मगर फिर भी एक गुंजाइश थी थोड़ी सी कि शायद न भी मारा जाए, लेकिन जब दूसरा खड़ा हुआ तो उसके सामने एक शहीद का जनाजा पड़ा हुआ था, उसके सामने एक मोमिन खून में लौट रहा था। का उस वक्त खड़े होकर कुर्बानी पेश करना कि जब अपने सामने एक कुर्बान को पड़े हुए देखे, ये ज्यादा बड़ी कुर्बानी है। अब समझिए कि ये मकतब कैसा जज्बा शहादत का पैदा करता है। ये तो दो शहीदों का तस्करा है, मगर इन दो शहीदों को हौसला कहाँ से मिला? हौसला वहीं से मिला जहाँ हर एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहता था। अंसार ये चाहते थे कि पहले हमारी शहादत हो जाए, असहाब ये चाहते थे कि पहले हमारी शहादत हो जाए, हर एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहता था। हाँ, शबे आशूर बीबी ने यह मंजर देखा कि जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर असहाब से कह रहे थे देखो ऐसा ना हो हमारे जिंदा रहते हुए औलाद रसूल पे कोई जख्म आ जाए, और उधर हजरत अब्बास बनी हाशिम से कह रहे थे ये असहाब हुसैनी जो है ना ये हमारे मेहमान हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारे जिंदा रहते इन पर कोई हर्फ आ जाए। हर एक सबकत कर देना चाहता था। हाँ ज़ादारो, ये शहादत का जज्बा कहाँ से मिला? ये शहादत का जज्बा उस मैदान से मिला कि जहाँ एक भाई बहन से कह रहा था ए बहन कोई ऐसा लिबास पहन लेना जो असीरी के लिए मुनासिब हो, इसलिए कि मेरे बाद तुम्हें असीर किया जाएगा। और भाई बहन से कह रहा था ज़ैनब ज़ैनब मुझे भूल तो नहीं जाओगी? ए ज़ैनब नमाज शब में मुझे याद रखना, नमाज शब में मुझे याद रखना। वहीं से ये जज्बा मिला अज़ादारो। और अभी ज्यादा देर न गुजरी थी, अजीब बात सिर्फ मर्दों में नहीं बल्कि ख़वातीन में हौसला मैं पढ़ चुका, बस सुनिएगा कैसे ज़ैनब ने रुखसत किया। अजीब आलम है। ज़ैनब कौन है जो ये कह के चली थी मदीने से कि इब्ने अब्बास मुझे भाई से जुदा न करना वरना ज़ैनब मर जाएगी, ज़ैनब भाई के बगैर जिंदा न रह सकेगी। मगर आज वही ज़ैनब है जो भाई को रुखसत कर रही है। अज़ादारो अज़ादारो, क्या जनाब ज़ैनब ने सच नहीं कहा था? अरे ये तो सिद्दीक़ा है, ये तो चादर तथीर की वारिस है। यकीनन जनाब ज़ैनब ने जो कहा था, उलमा कहते हैं अगर हुसैन यूं ही रुखसत हो जाते तो ज़ैनब की रूह भी निकल जाती, मगर जब जाने लगे तो इतना कहा ज़ैनब करबला तक की कुर्बानी मेरे जिम्मे, करबला के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी। ए ज़ैनब इस्लाम को करबला बचाएगी, मगर करबला को तुम्हें उलमा कहते हैं ये जिम्मेदारी का बोझ था कि जिसने ज़ैनब को मरने नहीं दिया। अब अजीब आलम है, अब अजीब आलम है। सुनिएगा बस आखिरी रिवायत। रावी कहता है, यजीदी लश्कर का रावी है, कहता है 11 मुहर्रम को काफिले को उस तरफ से गुजारा गया जहाँ शहीदों के लाशें बिखरे हुए। अरे हमारे घर में कोई मौत हो जाए तो जल्दी मैयत पे चादर डाल दी जाती है कि चाहने वालों की बार बार नजर न पड़े, मगर हाय गरीब ज़हरा, जलती रेत पे सैयद का लाशा पड़ा था। और बहन
हुसैन भाई के पास से, रावी कहता है, अब सुन लीजिए जरा रिवायत, रावी क्या कह रहा है। रावी कहता है कि मैंने देखा कि उस बीबी ने पहले लाश हुसैन को देखा, फिर बिखरे हुए लाशों पे नजर डाली, का उसके बाद उस बीबी ने 5 मरसिए पढ़े। का अजीब बीबी, अजीम बीबी थी, बड़ा कदो कामत वाली। उस बीबी ने 5 मरसिए पढ़े। का अजीब आलम था। उसके मरसियों की कैफियत ये थी कि इंसान तो इंसान, कोई जानवर ऐसा न था जिसकी आंखों से आंसू बह बह कर पास की जमीन को गीला न कर चुके हों। का मैंने खुद देखा, हर नाके के सामने की जमीन गीली थी। का उस बीबी ने क्या मरसिए पढ़े। का पहले तो उसने लाशे को देख के कहा, अंता अखी, क्या तू मेरा भाई है, क्या तू ही मेरा भाई है। अरे समझे आजादारो, शायद मतलब ये था, ऐ अपने खून में लौटने वाले, क्या तू ही मेरा भाई है। और उसके बाद उस बीबी ने, सुनिएगा, का पहला मरसिया ये पढ़ा, ए नाना रसूल खुदा, आप पर ज़ैनब का सलाम। ए नाना, ये आपका हुसैन है नाना, नाना जिसे आपने दोष पे सवार किया, जिसके लिए सजदे को तूल दिया। नाना जरा देखिए तो सही, आज इसका लाशा टुकड़ों में तकसीम है, आज इसका जिस्म पामाल है। नाना ये आपका हुसैन है। फिर दूसरा मरसिया, 3 पढ़ूंगा, दूसरा मरसिया का, ए अम्मा फातिमा ज़हरा, आप पे ज़ैनब का सलाम। अम्मा जरा अपने हुसैन की हालत तो देखिए, जिसे आपने चक्कियां पीस कर पाला था। ए अम्मा, आज उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े है। अम्मा, अरे मैं कैसे बयान करूं। जानते किस आलम में ज़ैनब ने भाई को देखा। खुदा किसी को यह मंजर न दिखाए, न जिस्म पर सर था, न बदन पर लिबास था। अरे लिबास तो लिबास, लिबास तो लिबास। सुलैम इब्ने बजदल जालिम जब आगे बढ़ा, देखा लूटने के लिए कुछ नहीं बचा। जानते हैं जालिम ने क्या देखा, कि सैयद की उंगली में एक अंगूठी थी। इसने चाहा कि अंगूठी को उतार ले, मगर उंगली इतनी जख्मी थी, इतना वरम था कि अंगूठी उतर न सकी। जानते हैं जालिम ने क्या किया, एक टूटा हुआ खंजर लाया, उंगली को पत्थर पे रखा,